तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो विजय सिंह की आई है उस पर सियासत शुरू हो गई। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसको लेकर सरकार पर आरोप लगाया और ये कहा कि सरकार लीपापोती कर रही है और सरकार पहले से ये कह रही थी कि ये जो बातें सरकार पहले से कह रही थी वही अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है, इसलिए लिहाजा पोस्टमार्टम का वीडियो मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ उन्होंने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की भी मांग की और साथ ही कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वीडियो जारी हो और लाठी चार्ज पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी, ये भी उन्होंने कहा है। और 24 जुलाई से 9 अगस्त तक युवा मोर्चा की तरफ से हस्ताक्षर अभियान चलेगा और राज्यपाल को इसको लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारे विजय सिंह की हत्या में नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है कि वो हार्ट फेल होने के चलते उनकी मृत्यु हुई है। ये तो पहले दिन से मैं कह रहा हूं, जब उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तब से नीतीश कुमार की सरकार लीपापोती में लगी थी और इसलिए हमने मांग किया था कि आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराइए। लीपापोती नहीं करने देंगे नीतीश बाबू, हमको वीडियो चाहिए पूरा। 20 तारीख से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा किस तरह लाठीचार्ज नीतीश कुमार की सरकार ने किया, हम सभी जगह पर हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। और मंत्री अशोक चौधरी ने सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार किया। अशोक चौधरी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो में साफ दिख रहा था कि प्रदर्शन में वो शामिल नहीं थे, उन पर लाठी चार्ज नहीं हुआ है, फिर भी वो बीजेपी आरोप लगा रही है। आंदोलन देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाठी चार्ज हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फैक्ट ये है कि वो आदमी छज्जू बाग में पाया गया और छज्जू बाग में गिरा हुआ पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के साथ जो गवाह थे उन लोगों ने बयान दिया, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ दर्ज है। और उसके बाद यही तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे चीज़ों को घुमाते हैं, ये देखने की बात है। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी उनको अस्पताल ले गए उनका बयान है। और इस वक्त हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, बीजेपी इसको लेकर आरोप लगा रही है कि सरकार जो बात पहले से कह रही थी वही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है और सरकार कुल मिलाकर लीपापोती कर रही है। वहीं अशोक चौधरी ने इस पर पलटवार किया है। एक बार फिर से सियासत बढ़ गई है। नहीं, स्वाभाविक तौर पर, और ये मुद्दा अभी खत्म नहीं होने वाला अमित, क्योंकि बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कर रखी है इस मुद्दे को कैश करने की। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पहले ही बीजेपी के नेताओं ने कह दिया था कि इस तरह की लिपापोती की जाएगी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएंगे। और चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में काफ़ी विलंब हुआ, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सरकार के दबाव में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला गया है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी की अगली स्ट्रैटेजी जो है वो हस्ताक्षर अभियान बीजेपी चलाने जा रही है। तो स्वाभाविक तौर पर अभी जो मुद्दा हाथ बीजेपी के लगा है उस मुद्दे को पार्टी कैश करने की तैयारी कर रही है और इस मुद्दे को जहां जब तक जितनी दूर तक खींचना होगा पार्टी खींचकर ले जाएगी। लेकिन स्पष्ट तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ, बाकायदा जो जिला प्रशासन ने, डीएम एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि उस जगह छज्जू बाग के इलाके में गिरे थे, लाठीचार्ज डाक बंगला पर पहले हो गई थी। लेकिन सरकार की ओर से जो मंत्री उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बातों को घुमा रही है साक्ष्य बावजूद इसके। नहीं, अब आप जब भी साक्ष्यों की बात करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो जिला प्रशासन या फिर पुलिस जो आपको उपलब्ध कराती है ऑथेंटिक बाइट, आप उन्हीं की मानेंगे और जो बयान आएगा स्वाभाविक तौर पर उन्हीं की मानेंगे। और मौत की जब बात आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है आप उसी को ऑथेंटिक मान सकते हैं, क्योंकि किसी के कहने और करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्सपर्ट वो नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी को इस बात का एहसास था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आएगी या फिर जिला प्रशासन या फिर पुलिस की तरफ से क्या रिपोर्ट दी जाएगी। और सीसीटीवी फुटेज भी आनन फानन में जारी किया गया और दिखाया गया कि नहीं भाई, विजय सिंह जो थे दूसरी जगह पर थे। तो बीजेपी को इस बात का पता था। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कोई पार्टी किसी भी मुद्दे में आती है तो पॉलिटिक्स होती है और स्वाभाविक तौर पर यह मुद्दा अब पूरा पॉलिटिक्स के तहत आ गया है, राजनीति के तहत आ गया है और बीजेपी इस मुद्दे को कैश करेगी, हर हाल में कैश करेगी। विजय सिंह का नाम आगे में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि विधानसभा में भी हंगामा हुआ। कल विजय सिन्हा जो विशेषाधिकार समिति
समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने उठाया था कि भाई उस मुद्दे को लेकर के विधायक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर भी लाठियां चलाई गई। तो जब जब जहां जहां बीजेपी को दिखेगा वो मुद्दे को कैश करेगी। हाँ, देखना दिलचस्प होगा कि इसका फायदा बीजेपी को मिलता है या नहीं ये मिलता। तो आगे पता चलेगा, लेकिन बीजेपी स्पष्ट तौर पर इसको अलग तरीके से, सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाने के मूड में है। हस्ताक्षर अभियान जो है उसको चलाने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हस्ताक्षर अभियान के बाद राज्यपाल को बड़े पैमाने पर ये जो ज्ञापन सौंपने की बात हो रही है, तो कुल मिलाकर एक चरणबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ा रही है बीजेपी। नहीं, बिल्कुल, अभी फिलहाल बीजेपी के पास ये मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे के जरिए न केवल शिक्षकों का, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बीजेपी से जुड़ा मुद्दा नहीं है, रोजगार के मसले पर, नौकरी के मसले पर बीजेपी ने आंदोलन किया, उसमें लाठीचार्ज हुआ, उसमें भगदड़ हुई, उनके एक कार्यकर्ता नेता की मौत हो गई। तो बीजेपी इस तरीके से पूरे मामले को ले जा रही है, बड़े व्यापक पैमाने पर बीजेपी इस पूरे मामले को देख रही है। तो स्वाभाविक तौर पर मैंने पहले भी कहा, ये ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स है, वो अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन इस रणनीति के तहत उन्हें कितना फायदा मिलेगा ये पब्लिक जानती है और आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल बीजेपी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि जो आंदोलन है शिक्षकों का को लेकर बीजेपी सड़क पर आई थी और ये कह रही थी कि हम शिक्षकों के साथ हैं, इनके मांग के समर्थन में हैं, लेकिन वो मांगे तो कहीं और गुम हो गई और एक दूसरी सियासत अब शुरू हो गई है, लाठीचार्ज वाली। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मामला सिर्फ शिक्षकों का नहीं था, मामला 10 लाख नौकरियों का था, और रोजगार, नौकरी और उन्हीं मुद्दों को लेकर के, चूंकि शिक्षक की नियुक्ति बड़े पैमाने पर होनी है, स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा परिवार जुड़ा हुआ है इस पूरे मुहिम में, अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ भी करती है तो इसी मकसद से करती है कि उसका मैसेज कहां कहां तक जाएगा और वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने इस स्ट्रैटेजी के तहत इस मुद्दे को उठाया और उस मुद्दे के तहत पार्टी आगे बढ़ रही है। ये अलग बात है कि इतने बड़े पैमाने पर एक्शन होगा ये नहीं पता था बीजेपी को, और स्वाभाविक तौर पर एक्शन होना था और एक्शन हुआ, और स्वाभाविक तौर पर बीजेपी की प्लान जो थी वो प्लान बी थी कि अगर ए प्लान मान लीजिए फ्लॉप हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है, तब तो ठीक है भाई, शिक्षकों के मसले पर, रोजगार के मसले पर, नौकरी के मसले पर हमने प्रोटेस्ट किया, बेरोजगारों की संख्या जो थी, जो बेरोजगार लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब चूंकि लाठीचार्ज हो चुकी है, तो अब लाठीचार्ज को कैसे कैश किया जा सकता है, कितने बड़े पैमाने पर लोगों को रिझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, लोकसभा चुनाव का मामला है, तो लोकसभा चुनाव तक बीजेपी कोशिश करेगी कि किसी तरह से इस मुद्दे को गरमाए रखा जाए।